मसूद साहब, ये आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत के लिए इसको मेंटेन रखना ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ओवर द नाइट कोई भी इस तरह का जो ग्रेव सिचुएशन होती है या ग्रेव प्रॉब्लम्स होते हैं वो बनते नहीं हैं, ना ही ये ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से हम देखें कि इतनी डायर सिचुएशन वहाँ पर हो गई थी। 100 से ज़ायद वहाँ पे हलाकतें हुई इस सिलसिले में। उसके अलावा 94 दिनों के बाद वहाँ पे अब शाहराएँ ओपन हो रही हैं, और फिर ये हफ्ते के रोज़ इस एग्रीमेंट के बाद ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एहतशाम साहब भी जिक्र कर रहे थे, डिप्टी कमिश्नर पर हमला होना, उन पर अटैक, और एक पुलिस अफसर वो भी ज़ख्मी हुए इस अटैक में। आगे आप इसकी कामयाबी के चांसेस और इम्प्लीमेंटेशन कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं सूबाई हुकूमत के लिए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में कुरम में जो चीज़ें हैं, जो मेरे ख्याल में जो मेजर फैक्टर्स हैं, एक तो टेररिज्म है और सेकंड यहाँ पे सेक्टेरियन इशू भी है, फिर बॉर्डर क्लैशेस है जो रिसेंट वहाँ पे हुए हैं। खरलाची हमारा क्रॉसिंग पॉइंट है, उनके सामने पक्तिया का डन पटन है, जहाँ पे रिसेंटली वहाँ पे मई में और अगस्त में वहाँ पे काफ़ी कुछ फायरिंग हुई थी और हमने वहाँ पे उनके काफ़ी पोस्टें वहाँ डिस्ट्रॉय की थी। और इसके अलावा लैंड के इश्यूज हैं, ग्रेजिंग साइट्स के इश्यूज हैं, पानी के इश्यूज हैं, और ये इम्पोर्टेंट इश्यूज यहाँ पे हैं। और ये नई बात नहीं, 1938 में हुआ है, फिर 1966 में सब्सिक्वेंटली ये मसाइल हुए। आर्मी ने यहाँ बड़े 2 ऑपरेशंस भी किए थे। 2007 में ये ऑपरेशन कुरम गेट के नाम से हुआ था, अपर कुरम में ऑपरेशन हुआ था जब यहाँ पे आर्मी ने ऑपरेशन किया, दैट वाज सक्सेसफुल। 2011 में एक और ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन को है सफेद, वो लोअर कुरम में हुआ था। फिर यहाँ पे अभी देखें कि जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल में रिट ऑफ द स्टेट जो है हर हालत में एस्टेब्लिश करनी होगी। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, लाइक जो उनके साथ एहलकार थे, देखें जब गवर्नमेंट के इदारों पे हमला होता है या गवर्नमेंट के नुमाइंदों पे हमला होता है तो वो किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो देयरफॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द सेम टाइम जो बाकी जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी भी जिन्होंने जरगे में जिन्होंने गारंटीज दी थी कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिट जो है वो इंश्योर एट ऑल कॉस्ट करनी होगी। मेरा ख्याल में देखें कि अभी भी जो कानवाई मूव करके गया है और वो भी अंडर प्रोटेक्शन गया है। अनफॉर्चुनेटली अभी आप देखें, दिस इज दी 82 किलोमीटर की ये रोड है जो टल से पाराचिनार आती है, एंड दैट इज द लास्ट फॉर द पीपल ऑफ अपर कुरम। तो मेरा ख्याल में भी हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसी सूरत में रिट ऑफ द स्टेट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो इसको हमें इंश्योर करना चाहिए। और तो इसमें जो ट्रेडिशनली जो जरगे भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे जरूरत पड़ती है यूज ऑफ फोर्स वहाँ पे होनी चाहिए। और अब देखें, लोगों को रियलाइज हुआ, पहले जहाँ जरगे होते रहे खैबर पख्तूनख्वा में कि यहाँ अफवाज की जरूरत नहीं है, हम खुद चीजें एड्रेस करेंगे, लेकिन हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे एक जमीनों का भी तो क्लैश है ना। बेसिकली ये इस हवाले से भी बात होती है कि कुछ वहाँ पे इस हवाले से लैंड डिस्प्यूशंस ये वाले मामला भी हैं, तो इनको आप समझते हैं इस अग्रीमेंट में इस अग्रीमेंट में इसको एड्रेस किया गया इस इशू को? जी हाँ, देखिए, ऑलरेडी एक लैंड कमीशन बना था और उसमें उन्होंने सेटल करना था, क्योंकि यहाँ पे लैंड सेटल नहीं है, और फिर वही सेक्टेरियन उसको रंग दिया जाता है सब्सिक्वेंटली, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो लैंड कमीशन जो बना था उसने ऑलरेडी 5 लाख एकड़्स इसमें यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, तो रिमेनिंग अभी भी बहुत सारी है। तो मेरा ख्याल में एक रिजॉल्व होना चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि सेटलमेंट ऑफ द लैंड जो मेजर इश्यू है बिठाना चाहिए। ग्रैंड का यकीनन एक तो होना चाहिए NWFP की जो खैबर पख्तूनख्वा से कि वो इस चीज़ों को भी एड्रेस करें, लेकिन गवर्नमेंट के लैंड रिफॉर्म्स मकामी लोगों को ऑन बोर्ड लेके उसको इम्प्लीमेंट फौरन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आधा काम हुआ आधा रहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।